हेलो फ्रेंड्स, आइए आज एक्सेल के अंदर सीखें पिवट टेबल को यूज करना। ए पिवट टेबल इज a data processing tool used to query, organize and summarize a large amount of data। आज हम सीखेंगे क्रिएट ए पिवट टेबल, sort and filter, change summary calculation, delete a pivot table, two-dimensional pivot table। इन सबको समझने के लिए हमारे पास एक डेटा है। ये डेटा मुझे बताता है डेट। मेरे पास यहाँ पर 2015 और 2016 का डेटा है। एजेंट, कुछ एजेंट्स के नेम हैं आशीष, अमित, दीपक, ध्रुव, राहुल। प्रोडक्ट आईफोन, ब्लैकबेरी, HTC। कंट्री, कंट्री के अंदर है इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। यूनिट सोल्ड, डिफरेंट यूनिट्स कितनी सोल्ड हुई। मीन्स ये डेटा मुझे बताता है कि इन एजेंट्स ने डिफरेंट डेट्स पर डिफरेंट कंट्रीज में इन प्रोडक्ट्स की कितनी यूनिट सोल्ड की। मैं यहाँ पर अपनी नीड के अकॉर्डिंग कुछ डेटा एक्सट्रैक्ट करना चाहती हूँ, चाहे वो कंट्री वाइज हो सकता है, प्रोडक्ट वाइज हो सकता है या एजेंट वाइज हो सकता है। इस सब को करने के लिए पिवट टेबल बहुत ही यूजफुल है। पिवट टेबल क्रिएट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इस डेटा के अंदर किसी भी सेल पर क्लिक कीजिए। किसी भी सेल पर क्लिक करने के बाद इंसर्ट टैब के अंदर पिवट टेबल पर क्लिक कीजिए। पिवट टेबल पर क्लिक करते ही हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स क्रिएट पिवट टेबल ओपन है। चूज द डेटा और select table और रेंज। एक्सेल ऑटोमेटिकली इसके अंदर इस शीट की रेंज को सिलेक्ट कर लेता है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है चूज वेयर यू वांट द पिवट टेबल, न्यू वर्कशीट, एग्जिस्टिंग वर्कशीट। बाय डिफॉल्ट ये न्यू वर्कशीट को सिलेक्ट करता है। हम चाहें तो इस ऑप्शन को एग्जिस्टिंग वर्कशीट को यूज कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग वर्कशीट के अंदर हमें लोकेशन बतानी होगी। जैसे मैं यहाँ पर H17 सिलेक्ट कर लेती हूँ और ओके करती हूँ। ओके करते ही मेरे पास पिवट टेबल जहाँ तैयार होनी है वहाँ पर पिवट टेबल 4 और टू बिल्ड ए रिपोर्ट चूज फील्ड्स फ्रॉम द पिवट टेबल फील्ड लिस्ट। हमारे पास यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स पिवट टेबल फील्ड लिस्ट ओपन है और ये कहता है चूज फील्ड टू ऐड टू रिपोर्ट। हम यहाँ देखें जो हमारे टेबल्स के हेडिंग्स हैं डेट, एजेंट, प्रोडक्ट, कंट्री, यूनिट सोल्ड, ये हमें दिखाई दे रहे हैं। ये हेडिंग्स यहाँ पर फील्ड कहलाते हैं और हमारे पास ड्रैग फील्ड्स बिटवीन एरियाज बिलो। हमें इन फील्ड्स को ड्रैग करके इन 4 एरियाज के अंदर ड्रॉप करना होगा। फर्स्ट है रिपोर्ट फिल्टर, कॉलम लेबल्स, रो लेबल्स और वैल्यूज। हम पहले एक छोटी सी टेबल तैयार करके देखते हैं। हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल भी टेबल तैयार कर सकते हैं और वर्टिकल भी तैयार कर सकते हैं। हम छोटे से एक्सपेरिमेंट से स्टार्ट करते हैं। मानो मैं ये जानना चाहती हूँ कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स की कितनी यूनिट सोल्ड हुई, तो मुझे प्रोडक्ट फील्ड को रो लेबल्स में, यूनिट सोल्ड को वैल्यूज, ये सम ऑफ वैल्यूज दिखाता है, उन यूनिट्स का टोटल कर देगा। तो देखिए मेरी यहाँ पर एक टेबल तैयार होगी। रो लेबल्स में प्रोडक्ट्स के नेम्स हैं और यहाँ पर सम ऑफ यूनिट सोल्ड में यूनिट्स दिखा रहा है। मुझे यहाँ पता चल रहा है कि मेरे डेटा के अंदर ब्लैकबेरी की टोटल कितनी यूनिट सोल्ड हुई, HTC और आईफोन की। हम इस टेबल को हॉरिजॉन्टल कन्वर्ट करना चाहें तो बिल्कुल सिंपल, क्या करें, प्रोडक्ट को ड्रैग करके कॉलम लेबल्स के अंदर एरिया के अंदर छोड़ दें। तो देखिए मेरी ये टेबल हॉरिजॉन्टल तैयार हो गई। मुझे अपनी फील्ड लिस्ट को वापस लाना हो तो क्या करना होगा, यहाँ पर पिवट टेबल टूल्स हैं और उसके अंदर 2 ऑप्शंस और डिजाइन्स, और ऑप्शंस के अंदर डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ पर फील्ड लिस्ट पर क्लिक कीजिए। फील्ड लिस्ट पर क्लिक करते ही पिवट टेबल फील्ड लिस्ट ओपन हो जाती है। आइए एक और टेबल तैयार करके देखें। हम इन फील्ड्स को वापस ड्रॉप कर देते हैं।
वैल्यूज को भी मैंने ड्रॉप कर दिया। आइए एक और टेबल तैयार करके देखें। मानो मैं एक रिपोर्ट चाहती हूं जिसमें मुझे हर कंट्री का और कंट्री वाइज डेटा मिल जाए, तो मुझे क्या करना होगा, कंट्री फील्ड को रिपोर्ट फिल्टर के अंदर, और मैं ये रिपोर्ट चाहती हूँ एजेंट वाइज, कि हर कंट्री का एजेंट वाइज एक रिपोर्ट तैयार हो जाए। तो एजेंट को हमने ड्रॉप कर दिया रो लेवल्स के अंदर, यूनिट सोल्ड को कर दिया वैल्यूज के अंदर। मेरे पास एक रिपोर्ट तैयार होगी। अभी जो ये रिपोर्ट है ऑल कंट्रीज की है, सारा डेटा का टोटल है। मैं यहाँ पर अगर कंट्री वाइज रिपोर्ट तैयार करना चाहूँ तो क्या करना होगा, हमें इस ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करना है। यहाँ पर ये अभी दिखा रहा है ऑल कंट्रीज का डेटा सिलेक्टेड है। अगर मैं इसमें से कुछ कंट्रीज का या एक एक कंट्री करके भी रिपोर्ट तैयार करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, सिलेक्ट मल्टीपल आइटम, सिलेक्ट मल्टीपल आइटम में मैंने ऑल को डी सिलेक्ट कर दिया। ऑल को डी सिलेक्ट करने के बाद मैंने इंडिया को सिलेक्ट किया और ओके किया। ओके करते ही देखिए मेरे पास सिर्फ इंडिया की रिपोर्ट तैयार हो गई। आइए किसी और कंट्री की रिपोर्ट तैयार करके देखें। हमने इंडिया को डी सिलेक्ट कर दिया, पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लिया, ओके किया। देखिए अब मेरे पास ये रिपोर्ट पाकिस्तान की है। पाकिस्तान के अंदर कौन से एजेंट काम करते हैं, किन एजेंट्स ने यूनिट्स भेजी हैं। जैसे मैं इस यूनिट पे क्लिक करती हूँ तो ये मुझे बता रहा है ये डेटा दीपक का है और दीपक ने यूनिट सोल्ड की पाकिस्तान के अंदर 22। इस तरह हम फिल्टर का भी पिवट टेबल के अंदर यूज कर सकते हैं। तो आइए फिर से ऑल पे सिलेक्ट कर देते हैं, हमारी ओरिजिनल टेबल हमारे पास वापस आ जाती है। आइए इस पिवट टेबल के अंदर यूज करके देखिए सॉर्टिंग का। मैं यहाँ देख रही हूँ कि जो मेरा डेटा है टेक्स्ट में है, मैं इसको अल्फाबेटिकल या रिवर्स ऑर्डर में भी सेट कर सकती हूँ। हमें क्या करना होगा, इस ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करते हैं और मेरे पास है सॉर्ट ए टू जेड, सॉर्ट जेड टू ए। मैं सॉर्ट जेड टू ए की ऑप्शन को सिलेक्ट करती हूँ। देखिए मेरा डेटा सॉर्ट हो गया और ये रिवर्स अल्फाबेट्स में है। हम यहाँ पर एजेंट वाइज भी टेबल तैयार कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमें क्या करना है, सिलेक्ट ऑल को डी सिलेक्ट कर दीजिए। मैं सिर्फ यहाँ पर रोहित का डेटा चाहती हूँ, रोहित को सिलेक्ट किया, ओके कर दिया। ओके करने पर मेरे पास सिर्फ रोहित का डेटा अवेलेबल है। हम फिर से सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करते हैं, ओके करते हैं और हमारे पास ओरिजिनल टेबल वापस आ जाती है। आइए इस यूनिट वाइज हम ये देखना चाहते हैं कि किस सेल्समैन ने मैक्सिमम यूनिट सोल्ड की। तो मैं क्या करूं, इस डेटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर लें। हमें यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऑप्शन के अंदर है सॉर्ट ए टू जेड या जेड टू ए। जेड टू ए पे क्लिक करते हैं। जेड टू ए पे क्लिक करते ही ये डेटा डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट हो गया और ये बता रहा है 215 मैक्सिमम यूनिट है जो कि राहुल ने बेची हैं। तो हम इस पर क्लिक करके देख सकते हैं यूनिट सोल्ड राहुल और कितनी वैल्यू 215। इस तरह हम अपने डेटा के अंदर पिवट टेबल के अंदर सॉर्टिंग और फिल्टरिंग का यूज कर सकते हैं। आइए हमने अभी तक सीख लिया है क्रिएट ए पिवट टेबल, सॉर्ट एंड फिल्टर, चेंज समरी कैलकुलेशन। अभी मेरे पास ये जो टेबल तैयार हुई है ये राहुल का, जैसे हम लेते हैं राहुल ने जब जब यूनिट सोल्ड की और उन यूनिट्स का टोटल दिखा रहा है। मैं इस समरी को कैलकुलेशन को चेंज कर सकती हूँ। मैं इसको परसेंटेज वाइज कन्वर्ट करना हो तो क्या करना होगा, इस वैल्यू पर क्लिक कीजिए और शो वैल्यूज एज पर क्लिक करते ही हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल या परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल। मैं परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल पे क्लिक करती हूँ। ग्रैंड टोटल पे क्लिक करते ही देखिए मेरी जो डेटा था परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। हम यहाँ पर और भी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल हैं। जैसे हम क्लिक करते हैं हमारे पास है समराइज वैल्यूज बाय, सम वाइज दिखाए, काउंट वाइज दिखाए, एवरेज, मिनिमम, मैक्स। हम यहाँ पर काउंट ले लेते हैं काउंट में और इसको वैल्यूज को नो कैलकुलेशन पे क्लिक कर देते हैं। तो अब ये वैल्यूज टेबल मुझे बता रही है कि राहुल का डेटा इस टेबल के अंदर कितनी बार है। राहुल का डेटा इस टेबल के अंदर 3 बार है, दीपक का भी 3 बार है। तो इस तरह से हम अपनी टेबल तैयार कर सकते हैं। आइए अगली ऑप्शन, डिलीट ए पिवट टेबल। अगर किसी पिवट टेबल को डिलीट करना हो तो हमें क्या करना होगा, हमारे पास इस टेबल के अंदर कहीं भी क्लिक कीजिए,
क्लिक करते ही हमारे पास पिवट टेबल ऑप्शंस आ जाती हैं। इस ऑप्शन के अंदर हमारे पास सेलेक्ट पर सेलेक्ट एंटायर पिवट टेबल और कीबोर्ड से डिलीट बटन को प्रेस कर दीजिए। प्रेस करते ही हमारी पिवट टेबल डिलीट हो जाती है। आइए लास्ट स्टेप 2 डायमेंशन पिवट टेबल क्रिएट करना सीखें। फिर से हमें वेरिएबल्स टैब, किसी भी सेल पर क्लिक कीजिए, इंसर्ट टैब के अंदर पिवट टेबल पर क्लिक करेंगे। क्रिएट पिवट टेबल, हमारे पास ऑप्शन न्यू वर्कशीट एग्जिस्टिंग, हम एग्जिस्टिंग का यूज कर रहे हैं। लोकेशन मैंने यहाँ पर लोकेशन सेलेक्ट की H16, ओके किया। ओके करते ही पिवट टेबल का रिपोर्ट का प्लेस और पिवट टेबल फील्ड लिस्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन है। मैं यहाँ पर 2 वे टेबल तैयार करना चाहती हूँ। 2 वे टेबल के अंदर मैं एजेंट वाइज भी देखना चाहती हूँ और प्रोडक्ट वाइज भी देखना चाहती हूँ कि किसी एजेंट ने किसी प्रोडक्ट की कितनी यूनिट सोल्ड की। तो मैं एजेंट फील्ड को ड्रैग करके ड्रॉप कर देती हूँ रो लेवल्स के अंदर और प्रोडक्ट को ड्रॉप कर देती हूँ कॉलम लेवल्स के अंदर। साथ में मैं कंट्री वाइज भी इस पर फिल्टर लगा रही हूँ। तो कंट्री को मैंने कर दिया रिपोर्ट फिल्टर के अंदर और यूनिट सोल्ड को कर दिया वैल्यूज के अंदर। आइए अपनी टेबल को रीड करके देखें। सबसे पहले मैं इन कॉलम की विड्थ को इंक्रीज कर रही हूं। हमने कॉलम की विड्थ को इंक्रीज कर दिया। अब किसी सेल पर क्लिक करके देखते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पर, ये मुझे बताता है राहुल के बारे में। राहुल ने HTC की यूनिट सोल्ड की 54। किसी और को पढ़कर देखिए। जैसे यहाँ पर ये है हमारे पास संजय ने आईफोन की यूनिट सोल्ड की 95। तो मेरे पास ये 2 वे टेबल तैयार है। यहाँ पर ये टेबल मुझे एजेंट और प्रोडक्ट वाइज कि एक एजेंट ने किसी प्रोडक्ट की कितनी यूनिट सोल्ड की। साथ में मैं यहाँ पर कंट्री वाइज भी रिपोर्ट तैयार कर सकती हूँ। अभी मुझे बता रहा है ऑल का। मैं सिलेक्ट मल्टीपल पे क्लिक कर देती हूँ। मुझे सिर्फ यूके का डेटा चाहिए तो मैं ऑल को डीसिलेक्ट कर दूंगी और यूके पे क्लिक कर दूंगी। यूके पे क्लिक करने के बाद ओके करने के बाद देखिए ये रिपोर्ट सिर्फ यूके की है। यूके की रिपोर्ट के अंदर हमें पता चल रहा है कि वहाँ किन एजेंट्स ने एफर्ट्स किए और उन्होंने डिफरेंट प्रोडक्ट्स की कितनी यूनिट सोल्ड की। फिर से अपने फिल्टर को क्लिक करते हैं और ऑल को सिलेक्ट कर लेते हैं, ओके करते हैं, हमारी ओरिजिनल टेबल वापस आ जाती है। फ्रेंड्स, हमने आज पिवट टेबल के अंदर सीखा क्रिएट ए पिवट टेबल, सॉर्ट एंड फिल्टर के ऑप्शन को यूज करना, चेंज समरी कैलकुलेशन, डिलीट ए पिवट टेबल और 2 डायमेंशन पिवट टेबल तैयार करना। फ्रेंड्स, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर इस फाइल का लिंक अवेलेबल है। आप इस फाइल को डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू माय फ्रेंड्स।